अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। और आज है 9 ज़िलहज। कितना बड़ा दिन है आज कि आज हज होगा। और अल्लाह पाक हम सबको भी अगले साल हज की सआदत नसीब फ़रमाए। और मेरे दिल से दुआ अल्लाह पाक हम उन खुश नसीबों में शामिल हों जो इस वक्त हज कर रहे हैं, और अगले साल हम भी हज करें। आमीन सुम आमीन। आज हमने रोज़ा रखना था तो बच्चों ने फरमाइश की कि मम्मा चिकन फ्राई बना लें, तो मैंने कहा चलो सही है, ठीक है, आप लोग की मर्ज़ी। तो वही है, चिकन का मसाला मैं थोड़ा सा फ्राई कर रही थी, इसको भून रही थी अच्छी तरीके से। चिकन तो मैंने फ्राई कर ली थी, तो मैं इसका मसाला अलग से फ्राई करती हूँ और फिर बाद में इसमें मिक्स कर देती हूँ। उससे ये होता है कि ना चिकन बड़ी जूसी रहती है, ड्राई नहीं होती और बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती, बिल्कुल लाइट लाइट सी ग्रेवी होती है। ग्रेवी में थोड़ा सा इसका जो है ना मसाला भी होता है, सिर्फ ऑयल ऑयल नहीं होता। तो बहुत शौक़ से बच्चे खा लेते, तो इसके साथ मैंने शाइम और इनके पापा के लिए पराठे बनाए थे, और मैं और महानूर तो रोटी ही खाते हैं, तो हम लोगों ने अपने लिए रोटी बनाई थी। खैर अल्लाह पाक हम लोग की इबादतें, रोज़े, नमाज सब कबूल करे। और बहुत अच्छा और बहुत बड़ा दिन है, और सबके लिए मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह पाक सबकी दुआओं को अल्लाह पाक पूरी फ़रमाए, आमीन। फिर जी इसके बाद हम लोगों ने सहरी की वीडियो मैं शूट करना भूल गई थी। भूल क्या गई थी, बस ये हुआ था कि कैमरा नहीं ऑन हो पाया था। हम लोग जल्दी जल्दी सहरी करने में लग गए थे। खैर फिर सुबह मेड आ गई, मैंने मेड के साथ मिलके घर का काम वाम किया, फिर जल्दी से मैंने खाना चढ़ाया। आलू गोश्त का सालन। ज़ाहिर है हमारा रोज़ा है तो दूसरे का तो नहीं होता ना, जो घर में बुज़ुर्ग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनका तो रोज़ा नहीं होता है, तो उनके लिए खाना बनाया। वैसे ही थोड़ा सा लेट हो गया था, तो जल्दी जल्दी मैंने आलू गोश्त का सालन और साथ ही भगरे हुए चावल भी साथ ही चढ़ा दिए थे, ताकि एक साथ ही कंप्लीट हो जाए खाना। क्योंकि ये होता है कि सालन तो दोबारा गर्म कर लेते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि ना राइस जो होते हैं ना बिल्कुल गर्म खाए जाते हैं, चाहे वो बॉयल राइस हो, भगरे हुए हो, बिरयानी हो, किसी भी किस्म के जो राइस होते हैं बनते हैं हमारे यहाँ, तो ये होता है कि बिल्कुल दम से हटे और दस्तरख़्वान बिल्कुल रेडी हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग राइस आखिर में बिल्कुल सर्व करते हैं। खैर यहाँ पे जो है ना आलू गोश्त का सालन अल्लाह कितना प्यारा लग रहा है और इतना अच्छा बना था। जैसे नॉर्मल उसमें इतना अच्छा नहीं बन रहा होता, और जो है ना मैंने रोज़े में बनाया था, इतना ज़बरदस्त, इतना जायकेदार, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं क्या बताऊँ। यार जो है ना क्या कहते हैं, चावल मेरे बहुत अच्छे और बहुत जल्दी जल्दी से बन गए थे। फिर मुझे जल्दी इसलिए भी करना था क्योंकि रोज़ा था और टाइम इतने जल्दी जल्दी जा रहा था। चाँद रात भी थी, और जिस दिन चाँद रात होती है उस दिन तो टाइम ऐसा गुज़रता है कि पता नहीं क्या पर लग गए टाइम को। और जो है ना इतने काम रह जाते हैं कि अरे ये भी काम रह गया है, वो भी काम रह गया है, और काम नहीं ख़त्म होते चाँद रात वाले दिन। खैर बहरहाल मेरे सारा काम जो है वक्त पे अपने टाइम पर हो चुका था। खाना रेडी था, और खाने पे और सालन में मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और भुना कुटा ज़ीरा डाल दिया था, तो उससे और प्यारी खुशबू आ गई थी। ये देखिए मेरे प्यारे से ना चावल भी कितने प्यारे से लग रहे हैं रेडी हो गए थे। उसके बाद फिर जो है मैंने बात लेके अपना पढ़ाई वगैरह शुरू की। ये ज़िमल हमारे साथ बैठी हुई थी कि मम्मा गर्मी लग रही है, एसी चला दें तो खैर एसी वेसी चला के हम लोग भी वहीं पर बैठ गए थे, थोड़ा सा इबादत की। फिर उसके बाद जो है मुझे ये हो रहा था टेंशन कि मुझे कपड़े भी प्रेस करके रखने हैं, तो फिर मैं बाहर निकल के आ गई थी। अपने नमाज़ वग़ैरह पढ़ के मैंने महानूर के अपने सबके कपड़े वग़ैरह प्रेस किए। शाइम की बहुत मुश्किल से हो रही थी, अल्लाह शाइम की शाइल ही नहीं जा रही थी कपड़ों में से, इतनी टाइम लगा मुझे वो इस्त्री करने में। खैर बहरहाल अल्लाह का शुक्र है सारे काम मेरे अपने टाइम पर वक़्त पे मुकम्मल हो गए थे। फिर उसके बाद जो है ना मैंने अपना इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी। अभी तो ये है कि मगरिब की अज़ान थोड़ा लेट होती है, तो ये था कि वरना तो 6 बजे हो रही थी रमज़ानों में, तो वल्लाह ऐसा लग रहा था कि काम कुछ ना कुछ रह ही जा रहा होता था। मगर अल्लाह का शुक्र है इस दफ़ा जो है अभी मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए थे। मैं यहाँ पर क्या कहते हैं छोले बॉयल किए हुए मैंने फ्रीज़र में रखे हुए थे, फ्रीज़ हुए हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो ये छोले भी निकाल लेती हूँ। और मैंने फिर ये इसका भगार-वगार करके इसमें छोले ऐड किए और इसको बना के रखे। बहुत मज़े के बने थे, रसीले, बिल्कुल रसीले, और पता नहीं चल रहा था कि मैंने ये फ्रीज़ किए हुए हैं। अक्सर बंदा अपने ना काम की आसानी यही कर रहा होता है, और मैं तो अक्सर यही करती हूँ कि अगर छोले वगैरह बॉयल करती हूँ, चाहे ये हो वाले काले छोले हों या वाइट छोले हों, मैं तो इकट्ठे बॉयल करके इकट्ठे रख देती हूँ, ताकि कभी भी जब आपको ज़रूरत पड़े खाने में या वैसे ही, तो निकल आते हैं, बहुत आसानी हो जाती है। उसके बाद मैंने थोड़े से पकोड़े बनाए थे, दही फुल्की तो शाम की फ़ेवरेट है, वो बनाई थी। उसके बाद मैंने मैंगो शेक भी बना लिया था, ताकि बच्चों में थोड़ी-सी ताकत आ जाए, कुछ खाया पिया नहीं है और गर्मी है, तो इसलिए जो है ना ये पिएँगे तो उनमें थोड़ी-सी ताकत आएगी। खैर बहरहाल हम लोग ने साथ बैठ के इफ्तारी की, बहुत मज़ा आया। बच्चे ये डिस्कस कर रहे थे कि रात को जो है बहुत रैली वगैरह निकलेगी, तो मम्मा अपने काम जल्दी ख़त्म करके आपको भी हमारे साथ चलना। मैंने कहा ओके बेटा, ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।